तो दोस्तों, जब पूरी दुनिया शोर में डूबी होती है तब हिमालय की गोद में एक ऐसा स्थान है जहां बर्फ गिरती है और आत्मा जाग उठती है। तो आज हम आपको ले चलेंगे बर्फ से ढके केदारनाथ धाम में, जहां पर गिरता हुआ हिमकण शिव का आशीर्वाद बन जाता है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां उनकी ज्योतिर्लिंग रूप में पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के उद्गम के पास स्थित है और इसके पीछे भव्य केदार पर्वत, भरत कुंड और हिमाच्छादित चोटियां हैं। चारों ओर फैली बर्फीली पर्वतमालाएं इस धाम को अलौकिक सौंदर्य प्रदान करती है। केदारनाथ मंदिर विशाल पत्थरों से बना हुआ है और इसकी वास्तुकला अत्यंत सुदृढ़ है। केदारनाथ धाम केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और आत्म शांति का केंद्र है। सर्दियों में केदारनाथ धाम का स्वरूप अलौकिक, रहस्यमय और अत्यंत शांत दिखाई देता है। यह समय ऐसा होता है जब प्रकृति, भक्ति और मौन तीनों एक साथ दिखाई पड़ते हैं। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा केदारनाथ धाम मानो स्वयं भगवान शिव के तप का सजीव रूप बन जाता है। नवंबर से मार्च तक केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी होती है। अचानक आसमान से गिरने लगती है सफेद चादर, पहले हल्की फिर तेज और कुछ ही पलों में पूरा केदारनाथ धाम बर्फ में समा जाता है। बर्फबारी का आरंभ प्रकृति की एक शांत लेकिन प्रभावशाली प्रक्रिया के रूप में होता है। यह दृश्य जितना सुंदर होता है उतना ही रहस्यमय और भावनात्मक भी। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित होने के कारण यहाँ बर्फबारी का स्वरूप मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग होता है। अक्सर केदारनाथ धाम में बर्फबारी की शुरुआत इस तरह होती है। पहले आसमान में घने बादल छा जाते हैं, सूरज की रोशनी धीमी पड़ने लगती है, ठंडी हवाएं तेज चलने लगती है, तापमान अचानक शून्य के आसपास पहुंच जाता है। यह संकेत होता है कि अब बर्फबारी शुरू होने वाली है। बर्फबारी के समय तापमान काफी तेजी से गिर जाता है। दिन का तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस तक होता है और रात का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कई बार इससे भी नीचे चला जाता है तापमान। और जब बर्फबारी शुरू होती है तब तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा नीचे पहुंचता है। बारिश बर्फ में बदल जाती है। कुछ ही घंटों में पूरा क्षेत्र जमने लगता है। जब केदारनाथ धाम में बर्फबारी होती है तब वहाँ का वातावरण केवल ठंडा नहीं होता है बल्कि अद्भुत रूप में शांत, गूढ़ और रहस्यमय हो जाता है। यह शांति साधारण नहीं होती, यह ऐसी शांति होती है जो मन, विचार और आत्मा तीनों को एक साथ छू लेती है। आवाजें धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। बर्फबारी शुरू होते ही तेज हवाओं का शोर भी मंद पड़ने लगता है। गिरती बर्फ जमीन पर कोई आवाज नहीं करती। चारों ओर ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे प्रकृति ने मौन व्रत धारण कर लिया हो। यह सन्नाटा कानों को नहीं बल्कि हृदय को सुनाई देती है। जब मंदिर की घंटियां बर्फ से ढक जाती है तब भी बाबा केदारनाथ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। केदारनाथ मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला और अद्भुत मजबूती का जीवंत उदाहरण भी है। हिमालय की कठोर जलवायु, भारी बर्फबारी और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद यह मंदिर सदियों से अड़िग खड़ा है। मंदिर एक ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर बना है। यह चबूतरा बर्फ, पानी और मलबे को मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने से रोकता है। 2013 की आपदा में यही ऊंचाई मंदिर की रक्षा का बड़ा कारण बनी थी। मंदिर में लोहे या लकड़ी का प्रयोग नगण्य है। पत्थरों का भार और संतुलन ही इसकी ताकत है। समय के साथ पत्थर और भी सुदृढ़ होते गए हैं।
मंदिर की संरचना इस तरह बनाई गई है कि बर्फ छत पर ज्यादा देर टिक न सके, ठंडी हवाएं सीधे गर्भगृह में प्रवेश ना करें और अंदर का तापमान अपेक्षाकृत स्थिर बना रहे। यह हिमालयी वातावरण के अनुरूप वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है, लेकिन स्थानीय मान्यता है कि मंदिर की मजबूती केवल पत्थरों की नहीं बल्कि बाबा केदारनाथ की कृपा की है। यही कारण है कि यह मंदिर आपदाओं में भी सुरक्षित रहा और आस्था का अटूट केंद्र बना हुआ है। यहाँ बर्फ ठंडी नहीं लगती, यह मन को शांत कर देती है। हर सांस के साथ लगता है जैसे भगवान शिव स्वयं पास खड़े हैं। बर्फ का पहला प्रभाव होता है शीतलता, शरीर ठहर जाता है, गति धीमी हो जाती है, चंचलता कम हो जाती है। वैसे ही ध्यान की भी पहली शर्त यही है, चित्त का ठहराव। मतलब जब बाहर सब ठहरता है तब भीतर ध्यान शुरू होता है। भारतीय दर्शन में कहा गया है, मौन ही ध्यान का द्वार है। जैसे बर्फ में बैठना आसान नहीं है, यह धैर्य और साधना की मांग करता है। ठीक ध्यान भी अभ्यास से आता है। असुविधा में भी जागरूक रहने की कला है। इसीलिए हिमालय को तप और ध्यान की भूमि कहा गया है। साधु संत ठंड, भूख, अकेलापन और कठिन परिस्थितियों को सहते हैं, पर उनके भीतर अद्भुत शांति बनी रहती है। उनके लिए कष्ट समस्या नहीं बल्कि साधना का साधन होता है। जहाँ सामान्य मन टूट जाता है, वही साधु का मन जागता है। मौन में विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, मन की चंचलता समाप्त होने लगती है, व्यक्ति वर्तमान क्षण में टिक जाता है और यहीं से आत्मिक जुड़ाव की शुरुआत होती है। जहाँ शब्द समाप्त होते हैं, वही सत्य बोलना शुरू करते हैं। बर्फ से ढके रास्ते, मंदिर तक पहुँचने की कठिनाइयाँ, सेना और प्रशासन की भूमिका और बर्फ में चलते श्रद्धालुओं की आस्था। रास्ता मुश्किल है लेकिन विश्वास मजबूत है। सर्दियों में केदारनाथ धाम बंद रहता है क्योंकि भारी बर्फबारी और ठंडी हवाओं के कारण श्रद्धालुओं का आना संभव नहीं होता है। इस दौरान मंदिर की शीतकालीन पूजा ऊखीमठ में होती है। पुजारी और उनके सहयोगी इसी दौरान अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, जो सामान्य समय से बहुत अलग होती है। जैसे सुबह जल्दी जागना, आमतौर पर 4:30 से 5 बजे, प्राथमिक ध्यान और प्रार्थना करना। बर्फ और ठंडी हवाओं में भी पुजारी ध्यान और मंत्र के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। शरीर को ठंड से बचाने के लिए हल्की व्यायाम और गर्म पानी का उपयोग करते हैं। पुजारी का जीवन ध्यान, तपस्या और सेवा के मिश्रण से चलता है। बर्फ और ठंड में भी उनका कार्य धर्म और परंपरा के अनुरूप जारी रहता है। स्थानीय लोग धर्म और आस्था के गहरे अनुयायी हैं। धर्म के लिए हर कठिनाई सहन करना उनके जीवन का हिस्सा है। वे कहते हैं, बर्फ और तूफान भी बाबा केदारनाथ की शक्ति के आगे कुछ नहीं है। केदारनाथ के स्थानीय लोग हमें सिखाते हैं कि संघर्ष और आस्था साथ चल सकते हैं। कठिनाइयाँ जीवन को चुनौती देती है, लेकिन आस्था हिम्मत और मार्गदर्शन देती है। यही जीवन दर्शन हिमालय और केदारनाथ धाम की असली शक्ति है। केदारनाथ धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि शहरों और आधुनिक जीवन की भागदौड़ से दूर एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति शांत, मौन और आत्मिक अनुभव पा सकता है। यहाँ का वातावरण हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी और संतोष भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में मिलती है। बर्फ गिरते समय चारों ओर मौन छा जाता है। हल्की बर्फ के कण जमीन पर गिरते हैं और धीरे धीरे सब कुछ ढक देते हैं। इस मौन में मन हलचल धीमी पड़ जाती है और विचार ठहरने लगते हैं। जैसे बर्फ सब कुछ ढक कर शांत करती है, वैसे ही भीतर की चिंताएं भी शांत हो जाती है। यहाँ आकर इंसान भगवान को नहीं, बल्कि खुद को खोज लेता है। केदारनाथ केवल एक धाम नहीं, बल्कि यह विश्वास है, यह धैर्य है और यह शिव है।
बर्फ में ढका यह मंदिर हमें सिखाता है, हालात चाहे कितने भी ठंडे हो, आस्था गर्म होनी चाहिए। जय बाबा केदारनाथ।